जितेंद्र और हेमा मालिनी की अधूरी प्रेम कहानी। कभी कभी ऐसा भी तो होता है जिंदगी में। ये कहानी तब शुरू हुई जब संजीव कुमार के साथ हेमा मालिनी का रिश्ता टूट गया था और धर्मेंद्र के साथ किसी भी तरह का संबंध रखने के लिए हेमा मालिनी के घर वाले यानी माँ और पिताजी ने मना कर दिया था। यानी धर्मेंद्र किसी भी तरह से हेमा मालिनी के पति नहीं हो सकते क्योंकि वो पहले से ही शादीशुदा है और 4 बच्चों के बाप है। तो ऐसे लड़के से कौन अपनी बेटी से ब्याह करवाए। तो जाहिर है इस रिश्ते को हेमा मालिनी के घर वाले बिल्कुल नापसंद करते थे। हेमा मालिनी को स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन दे दिया गया था कि शूटिंग के सेट के अलावा धर्मेंद्र से कहीं भी मिलने की इजाजत नहीं, हेमा मालिनी को अकेले कहीं भी जाने की इजाजत नहीं। यहाँ तक कि अगर धर्मेंद्र के साथ कोई आउटडोर शूटिंग होता तो हेमा मालिनी के घर वाले या तो उसके माँ या तो उसके पिताजी उसके साथ रहते। इस तरह से हेमा मालिनी के ऊपर दबाव डाले थे उसके घर वाले और तभी जितेंद्र ने हेमा मालिनी के जिंदगी में प्रवेश किया। हालांकि जितेंद्र के साथ गहरी चाल, वारिस, ये सब फिल्में हेमा मालिनी पहले कर चुके थे, लेकिन अब फिर से दुल्हन फिल्म से और खुशबू फिल्म से जितेंद्र के साथ दोबारा हेमा मालिनी के साथ केमिस्ट्री शुरू हुआ। और जाने चमन जाने बहार। अब जितेंद्र और हेमा मालिनी एक अच्छे दोस्त बन गए। हेमा मालिनी अपने जिंदगी के हर एक लम्हा जितेंद्र को शेयर करते थे और जितेंद्र भी उस समय अपने बचपन का प्यार शोभा सिप्पी से प्यार करते थे। तो कहा जाता है कि शोभा सिप्पी के रहते हुए ही जितेंद्र ने हेमा मालिनी के तरफ रुझाव डाला और जितेंद्र के दिल में हेमा मालिनी के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर पैदा हो गया था। हालांकि हेमा मालिनी के दिल में जितेंद्र नहीं बल्कि धर्मेंद्र बसते थे क्योंकि धर्मेंद्र का जो पर्सनालिटी था, जो हैंडसम और गरम धरम जो कहते हैं, वो हेमा मालिनी को बहुत पसंद था। मगर क्या करे, घर वाले किसी भी तरह से धर्मेंद्र का रिश्ता होने नहीं देंगे। तो हेमा मालिनी के घर वालों को जब पता चला कि जितेंद्र हेमा मालिनी से मोहब्बत करते हैं और जितेंद्र को हेमा मालिनी के घर वाले अपने पास बुलाया और उसे कहने लगा कि क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे। जितेंद्र ने शोभा सिप्पी से प्यार करते हुए भी ये कह दिया कि जी हाँ, मैं हेमा से शादी करने के लिए तैयार हूँ। अब ड्रीम गर्ल को कौन नापसंद करे, कौन मना करे। तो हेमा मालिनी के घर वाले जितेंद्र के घर वाले से मिले और दोनों ने ये फैसला किया कि जल्द से जल्द जितेंद्र और हेमा मालिनी की शादी कर दे, क्योंकि हेमा मालिनी को घर वाले के ये एक शंका थी कि कहीं धर्मेंद्र किसी भी तरह हेमा मालिनी को बाहर ले जाकर शादी ना कर ले। तो खैर हेमा मालिनी को किसी भी तरह अपने घर वाले मना लिया था कि जितेंद्र के घर वाले से मिलने के लिए, और हेमा मालिनी जितेंद्र के घर वाले से मिले और ये फैसला किया गया कि मद्रास में ये शादी होगी और बहुत ही सीक्रेटली ये शादी होना चाहिए, किसी भी प्रेस रिपोर्टर को इसकी भनक तक लगनी नहीं चाहिए। तो इस तरह से हेमा मालिनी को लेकर हेमा मालिनी के घर वाले सीधा पहुंच गए मद्रास और जितेंद्र भी अपने घर वाले और दोस्तों को लेकर मद्रास पहुंच गए हेमा मालिनी के घर। अगर ये खबर कब तक छुपती, एक मैगजीन में ये खबर छप गई कि हेमा मालिनी और जितेंद्र के साथ शादी हो रही है और दोनों अब इस वक्त मद्रास में है। तो ये खबर धर्मेंद्र जैसे ही पड़ा उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने और आओ देखा ना ताओ सीधा शोभा सिप्पी को लेकर पहुंच गए मद्रास। धर्मेंद्र इस वक्त इतने नशे में थे कि उसका कोई होश का ठिकाना नहीं, क्या करे कहाँ जा रहा है कुछ पता नहीं। वो सीधा शोभा को लेकर हेमा मालिनी के घर पहुंच गए और उस घर में जाकर वो सीन क्रिएट करने लगे, हेमा हेमा कहकर चिल्लाने लगे और शोभा भी जितेंद्र को ऐसी हालत में देखकर तंग रह गए। जितेंद्र के सर में ये जैसे बिजली गिरने की तरह हुई क्योंकि शोभा को सामने देखकर वो भी चौंक गए। ये एक फिल्मी ड्रामा है जो सिनेमा पर्दे में नहीं, रियल लाइफ में ये ड्रामा हो रहा है। धर्मेंद्र हेमा मालिनी से मिलने की मिन्नतें करते रही और हेमा मालिनी के पिताजी धर्मेंद्र घर से भगाने की हर तरह कोशिश करते रहे। वो बार बार कहते रहे तुम मेरी बेटी के जिंदगी से चले क्यों नहीं जाते, तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन धर्मेंद्र हाथ पैर जोड़ते रहे, मिन्नतें करते रहे, बिलक बिलक कर रोते रहे कि मुझे एक बार हेमा से मिलवा दो। तो 5 मिनट के लिए धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के मिलने की इजाजत दे दी। धर्मेंद्र
सीधा गए हेमा मालिनी के पास, दरवाजा बंद कर दिया और हेमा मालिनी के पैरों में गिर गए और फूट फूट कर रो लेने गए। तुम ये क्या कर रही हो, तुम मेरी जिंदगी को बर्बाद मत करो, मैं तुम्हारे बिना जी नहीं सकता। और ऐसे कई सारे धर्मेंद्र ने हर मुमकिन कोशिश की कि हेमा मालिनी को इस शादी से हटवा जाए, हेमा मालिनी को शादी से ना करे। 5 मिनट नहीं, करीब 15-20 मिनट के बाद हेमा मालिनी उस घर से निकले और जितेंद्र को सीधा आकर कहा कि क्या मुझे कुछ दिनों की मोहलत मिल सकती है, मुझे सोचने का वक्त चाहिए। लेकिन जितेंद्र ये बात सुनकर आग बबूला हो गए। वो कहने लगे कि नहीं, अब जो होगा यही होगा, अगर तुमको मुझे शादी करनी है तो इसी मंडप पे करनी है, वरना ये शादी अभी के अभी कैंसिल। तो हेमा मालिनी ने भी पलट कर जवाब दिया कि ठीक है, कैंसिल कर दीजिए, मुझे आपसे शादी करने की कोई दिलचस्पी नहीं। तो इस तरह से जितेंद्र और हेमा मालिनी के जो प्यार था वो पल भर में टूटकर बिखर गया। और इसके पीछे था धर्मेंद्र का पूरी मशक्कत और मेहनत, जो इसने जान लड़ा दी थी कि किसी भी तरह हेमा मालिनी की ये शादी रुकवा दी जाए। तो ये था जितेंद्र और हेमा मालिनी की अधूरी प्रेम कहानी के ऊपर एक वीडियो। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसे ही कई सारे कहानियां मैं लेकर आता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करके तभी जाना, वीडियो पसंद आने पर एक लाइक भी कर जाना। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा, टेक केयर एंड बाय बाय।